10 नवंबर 2025 दिल्ली की एक बिल्कुल आम सी शाम जो एक जोरदार धमाके के साथ हमेशा के लिए बदल गई। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना की जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं उन्हें एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, शाम के 7:15 बजे का वक्त। दिल्ली का दिल मतलब लाल किले का इलाका अपनी रोज की रफ्तार से चल रहा था और तभी एक कार बम धमाके ने पूरे शहर को, पूरे देश को दहला कर रख दिया। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। धमाके के बाद का जो पहला घंटा था ना, वो बहुत ही ज्यादा अहम था। 7:25 पर धमाका होता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर 7:30 तक सायरन की आवाजों के साथ इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंच जाती हैं। रात के 8:02 तक फायर ब्रिगेड आग की उन भयानक लपटों पर काबू पा लेती है और 8:30 बजते बजते वो पूरा इलाका एक हाई प्रोफाइल क्राइम सीन में बदल चुका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था उस शाम। चलिए, इस हमले से जुड़ी जो शुरुआती जानकारी हमारे सामने आई है उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। आप जरा जगह का चुनाव देखिए। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, एक ऐतिहासिक जगह के ठीक पास, एक बेहद भीड़-भाड़ वाला इलाका। गाड़ी कौन सी इस्तेमाल हुई? एक आम सी Hyundai i20 जो भीड़ में आसानी से खो जाए, किसी को शक भी न हो। और जो शुरुआती जांच हुई है उसमें पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट जैसे बेहद शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। मतलब ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सुनियोजित हमला था। अब इस धमाके की साजिश और इसकी तकनीक से हटकर अगर बात करें तो इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। हमले के बाद का जो मंजर था वो सच में दिल दहला देने वाला था। इस कायराना हमले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये वो लोग थे जो उस वक्त बस अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने काम से घर लौट रहे थे। लेकिन इस पूरी त्रासदी के बीच राहत और बचाव का काम भी उतनी ही तेजी से चला। फायर ब्रिगेड की टीमों ने सिर्फ 37 मिनट के अंदर उस भीषण आग पर काबू पा लिया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसने हालात को और भी ज्यादा बिगड़ने से रोक लिया। तो जैसे ही मौके पर हालात थोड़े काबू में आए, पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गया, आखिर इसके पीछे है कौन? और यहीं से गुनहगारों की तलाश का सिलसिला शुरू हुआ। अब देखिए, जांच एजेंसियां हर एंगल से सुराग तलाशने में जुटी हैं। करीब 100, जी हां 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो शुरुआती शक है वो एक संगठित टेरर मॉड्यूल पर जा रहा है। और इस पूरे केस की जो सबसे अहम कड़ी है वो Hyundai i20 कार, जिसके मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां और ऑटो रिक्शा भी इसकी चपेट में आकर बुरी तरह तबाह हो गए। जांच जो है वो एक तय प्रक्रिया के हिसाब से आगे बढ़ रही है। मतलब सबसे पहले घटनास्थल से सारे फॉरेंसिक सबूत जुटाए गए। अब पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन डिजिटल सुरागों को एक-एक करके जोड़ा जा रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, संदिग्धों की पहचान करना। और आपको बता दें, इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी भी की गई है। तो एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही थीं और दूसरी तरफ देश की सरकार ने भी इस घटना पर बहुत तेजी से अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल साफ और बेहद सख्त था। उन्होंने पूरे देश को यह भरोसा दिलाया कि इस हमले के जो भी गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जाहिर है, एक दहल चुके देश को हिम्मत देने के लिए यह बयान बहुत जरूरी था। और हां, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, जमीन पर इसका एक्शन भी फौरन दिखा। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही इस जांच के निगरानी कर रहे हैं। एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, देश भर में सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक बहुत ही अहम आश्वासन भी दिया गया, ये कि जांच जो है वो पूरी तरह से सबूतों पर आधारित होगी और देश का सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए किसी भी समुदाय को बिना किसी ठोस वजह के निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को बड़े नजरिए से देखते हैं। ये हमला सिर्फ दिल्ली पर हुआ एक हमला नहीं है, ये पूरे देश के लिए क्या मायने रखता है। इस धमाके की जो गूंज है ना, वो दिल्ली की सड़कों से कहीं ज्यादा गहरी है। यह हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारे लिए क्या संकेत लेकर आया है।
देखिए, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सीधा चैलेंज है। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है कि समाज में अशांति फैलाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। ये हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जरा सी भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ ही ये सरकार के उस संकल्प को भी दिखाता है कि ऐसे खतरों से पूरी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ऐसे समय में देश की सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं रह जाती, ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। अपने आसपास नजर रखना और कुछ भी जरा सा भी संदिग्ध लगने पर तुरंत अधिकारियों को खबर करना, यही हर नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि याद रखिए,